नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले ही लोग तमाम तरीके की तैयारियां कर रही हैं। करोड़ों राम भक्त इस दिन का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शुक्रवार से ही 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। बता दें, उन्होंने ये कहा है कि ये सौभाग्य का विषय है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। इस दौरान मैं काफी ज्यादा भावुक भी हूं। आपको बता दें कि इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इस बात का ऐलान किया है कि वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं, इस पर अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि यह अच्छा है कि वो प्रोटोकॉल जानते हैं और ऐसा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जताई है और कहा कि आप जिस तरीके से ये अनुष्ठान कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं। आपको बता दें, दरअसल आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला के प्रति इतना ज्यादा समर्पित हैं कि वो इस अनुष्ठान को पूरा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में जजमान बनता है तो उसे इस तरीके के अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कि वो अपने इस अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। एक बार सुनिए कि रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ के मुख्य यजमान हैं, इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान और व्रत रहना ही बहुत जरूरी होता है यजमान के लिए, और वो सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत वंदनीय है हमारे प्रधानमंत्री जी का, किस प्रकार से रामलला के प्रति समर्पित हैं। यह उनकी इसी व्रत से पता चलता है। ये तो बहुत अच्छा काम है। 11 दिन का अनुष्ठान जो प्रारंभ किया है, इसके लिए हमको हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। संपूर्ण देश के लोगों को प्रसन्नता हो रही है, भारतवासियों को प्रसन्नता हो रही है, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को प्रसन्नता हो रही है। मुझे यह भी प्रसन्नता हुई कि कई देश के मुसलमान भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आ रहे हैं। विश्व के कई देशों के राजनेता भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आ रहे हैं। भारत के हर प्रांतों के, हर संप्रदाय के यहाँ पर महात्मा लोग, महामंडलेश्वर लोग, संत लोग, सब लोग उस दिन यहाँ पर आएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अब केवल 10 दिन ही शेष हैं। देश में हर तरफ इसे लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही है और कई जगहों पर तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष ऑडियो संदेश जारी किया है और साथ ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया है। पीएम मोदी ने लिखा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही शेष बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर पर साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ करने जा रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं कि इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी ओर से एक प्रयास किया है। आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भावुक नजर आ रहे हैं, इसे अपना सौभाग्य बता रहे हैं और साथ ही 11 दिवसीय कठिन अनुष्ठान का पालन करना भी शुरू कर दिया है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निमंत्रण को ही ठुकरा रहे हैं। बता दें कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने बकायदा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ही ठुकरा दिया है। इससे उनकी पार्टी में ही खलबली मचती हुई नजर आ रही है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो उन्होंने न सिर्फ अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह पोस्ट किया है, बल्कि उन्होंने एक वीडियो
वीडियो संदेश भी जारी किया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण है। चारों दिशाओं में राम नाम की धुन है। राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी है। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही शेष है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनाने का अवसर मिल रहा है। साथ ही इस दौरान पीएम आगे कहते हैं, मेरे लिए कल्पनानित अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विचल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरीके के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। मैं चाहते हुए भी इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूँ। आप भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। अब ऐसे में आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये अनुष्ठान कौन सा है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 11 दिनों तक पालन करेंगे। तो आपको बता दें कि शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एक विशद एवं बृहद प्रक्रिया है। इसके लिए विस्तृत नियम बताए गए हैं, जिसका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से ही पालन किया जाता है। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री जी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित है। उन्होंने तय किया है कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पूर्व के सभी नियमों और तपचार्यों को उतनी ही दृढ़ता के साथ पालन करेंगे जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय यम नियम पालन का अनुष्ठान शुरू किया है। दरअसल देव प्रतिमा को पार्थिव मूर्ति में ईश्वरीय चेतना के संचार का अनुष्ठान बताया गया है। इसके लिए शास्त्रों में अनुष्ठान से पूर्व व्रत के नियमों का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री अपने दैनिक जीवन में ब्रह्म मुहूर्त जागरण और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन तो अनवरत ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने सभी 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर कठोर तपचर्या के साथ व्रत लेने का निर्णय लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नियमों का पालन पूरे 11 दिनों तक करेंगे, जब तक कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है। और वो ऐसा तमाम व्यस्तताओं में होने के बावजूद इन तमाम नियमों का पालन करने वाले हैं। बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियों को न्योता दिया गया है। इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। हालांकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार करते हुए इस निमंत्रण को ठुकरा दिया है। कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया गया, लेकिन तीनों प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले हैं। इसकी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक वर्ग की ओर से कड़ी आलोचना हो रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन, बकायदा उन्होंने इसे आत्मघाती फैसला तक करार दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी की करें तो बीजेपी इसको लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित है। कई सारे प्रोग्राम आयोजित की जा रही है उनके द्वारा। इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने भी कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने का बीड़ा उठा रखा है। आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं। वो लोगों से 22 जनवरी को हर घर में दीपक जलाने की अपील कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसे इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।